अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा मुर्गी था जो सर कटने के बाद भी 18 महीने तक जिंदा रहा तो आप मानेंगे? और सांप के सर कटने के बाद भी किसी को कैसे काट सकता है? एंड मधुमक्खी के मरने के बाद भी किसी को डंक कैसे मार सकता है? जानने के लिए बने रहे एंड तक, वीडियो आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 1, ऑक्टोपस जापान और साउथ कोरिया ऐसे देशों में खाए जाने वाले जगहों में से एक है। और आपने बहुत से ऐसे भी वीडियो देखे होंगे जिसमें टेबल में रखे खाने के लिए ऑक्टोपस हिल रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैरों में 40,000 से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग की तरह काम करता है। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैरों में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है जिन्हें हमेशा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इनके पैरों को काट दिया जाता है तो ये हमेशा हिलते रहता है। और जब ऑक्टोपस मर जाता है तो भी उसके पैर उसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाता है जब तक कि इनके सभी सेल मर नहीं जाते। नंबर 2, कॉकरोच भले ही छोटे दिखने वाले जीव हो लेकिन इनके खाल और त्वचे इतने मजबूत होते हैं कि ये परमाणु बम विस्फोट से भी बच सकते हैं। इनका इस्तेमाल सांस लेने के लिए करते हैं। बाकी जीवों की तरह ये सिर्फ मुंह से ही नहीं बल्कि पूरे शरीर से भी सांस लेते हैं। इसलिए इनके सिर को काट भी दिया जाए तो ये 7 से 10 दिन तक जिंदा रह सकते हैं और 7 से 10 दिनों के बाद इनका मौत पानी ना मिलने के कारण होती है। नंबर 3, मधुमक्खी मरने के बाद जिंदा तो नहीं रह सकती लेकिन मरे होने के बाद भी किसी को डंक मार सकती है। मरी हुई मधुमक्खी उड़कर किसी को डंक नहीं मार सकती लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस मधुमक्खी को पकड़ता है तो डंक मार देती है और अपना सारा जहर उस व्यक्ति के शरीर में डाल देती है। मधुमक्खी के शरीर में जहर और जहर निकलने वाले मांसपेशी दोनों होती है, इसलिए इनकी डंक की दिमाग की जरूरत नहीं होती है। यही कारण है कि जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो काम करता रहता है। इसलिए मरे हुए मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार जरूर सोचे। नंबर 4, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सांप के शरीर से सर को अलग कर दिया जाए तो वो मर गया होगा और आप जैसे चाहे वैसे उसके साथ कर सकते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सांप के सिर कटने के बाद भी लगभग 1 घंटे तक वो हमला कर सकता है और अपना जहर उस व्यक्ति पर निकाल सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर कटने के बाद भी आसपास की गर्मी को महसूस कर सकते हैं और उनके करीब आने वाले व्यक्ति पर हमला कर देते हैं। नंबर 5, अगर आप किसी कसाई से पूछेंगे कि किसी मुर्गे को सर काट देने के बाद भी वह जिंदा रह सकता है तो उनका जवाब होगा हाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का तंत्रिका तंत्र हम इंसानों से काफी अलग होता है। इंसान को पूरे शरीर को काबू करने के लिए ब्रेन की जरूरत है लेकिन मुर्गियों में यह काम उनके शरीर में फैली ब्रेन स्टेम सेल करती है। इस कारण इनके सिर कट जाने के बाद भी इनके शरीर को कंट्रोल ब्रेन स्टेम सेल करती है। हालांकि हर मुर्गी सर कटने के बाद जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गी के सर कटते समय उनके शरीर के जुगुलर वेन नहीं कट पाती है। इस नस के वजह से शरीर में खून और ऑक्सीजन चलती रहती है। ऐसा ही मैक द हेडलेस चिकन नाम के मुर्गा के साथ हुआ था और इसके सर कटने के बाद भी ये 18 महीने तक जिंदा रहा था और इसे बिना सिर के इंजेक्शन के द्वारा खाना पानी दिया जाता था।